सो फाइनली प्रॉप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एक ऐसा टूल लॉन्च होने वाला है गाइज जो प्रॉप ट्रेडिंग का स्पेस पूरा बदल सकता है गाइज। आई एम प्रीटी श्योर गाइज ये टूल वो सारे फीचर्स कवर करता है जो एक प्रॉप ट्रेडर का सपना होता है, जहाँ पे वो हर अकाउंट को एक जगह मैनेज कर पाए, जहाँ पे वो अपने अकाउंट में कॉपी ट्रेडिंग लगा पाए, बेसिकली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रेड कॉपी कर पाए, पूरा एक ऑल इन वन डैशबोर्ड जहाँ पे वो सारे अकाउंट्स का स्टैट्स एक जगह देख सकता है, या एक ऐसा टूल जहाँ पे वो सब सारे अकाउंट्स का जर्नलिंग एक साथ कर सकता है। साथ ही साथ वो कितने रुपए का चैलेंज बाय किया, कितना पे आउट लिया, ये सारा डेटा वो एक प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। सो इसलिए बोल रहा हूँ गाइज, दिस इज वन ऑफ द इसेंशियल टूल्स एंड इंपॉर्टेंट टूल्स जो अभी तक प्रॉप फॉर्म में लॉन्च हुआ है। एंड गाइज इस टूल में इतने फीचर्स है, चाहे आप वो बिगिनर हो, चाहे आप इंटरमीडिएट हो, चाहे एडवांस हो, इस टूल सभी के लिए बनाया गया है। प्रीटी श्योर यू गोना लव दिस प्रोडक्ट। एंड गाइज आज के इस वीडियो में मैं इसको पूरा डिटेल में कवर करने वाला हूँ, कैसे आपको अपना अकाउंट सेट करने हैं, कैसे कॉपी ट्रेडिंग करनी है, कैसे जर्नलिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग। सो गाइज वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, प्लीज आप इसको अच्छे से वॉच करना, बिकॉज आपको छोटी से छोटी चीज यहाँ पे समझ में आ जाए। एंड साथ ही साथ हम बात करेंगे इसका प्राइस एंड ऑल एवरीथिंग हम इस वीडियो में डिटेल में करने वाले। तो गाइज अगर आप चैनल पर नए हो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, यहाँ पे फॉरेक्स एंड क्रिप्टो से रिलेटेड हम कंटेंट बनाते हैं। गाइज जब प्रॉप फॉर्म मैच लॉन्च हुआ था तो आपको पता पूरा इंडस्ट्री में इससे पहले हम कंपेयर करने के लिए कितना मुश्किल था हमारे लिए कि आज कोई प्रॉप फॉर्म आ रहा है, कल कोई प्रॉप फॉर्म आ रहा है, किसका क्या रूल्स है, किसमें कितना परसेंटेज है, बहुत मैसी था। बट जब एक प्लेटफॉर्म आया जहाँ पे हम सारे प्रॉप फॉर्म्स का एक जगह कंपैरिजन कर सकते हैं, एंड वैसे ही गाइज आज जिस टूल के बारे में बात कर रहा हूँ दैट इज प्रॉप फॉर्म 1 बाय प्रॉप फॉर्म मैच। गाइज ये प्रॉप फॉर्म मैच का ही एक प्रोडक्ट है, तो आप सोच सकते हैं जो टीम है कितनी सॉलिड है। नाउ गाइज प्रॉप फॉर्म 1 क्या है? इट्स अ वन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सारे फीचर्स को जो आप सोचते थे वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो। एंड गाइज ये डिजाइन करा गया इस वे में, चाहे आप फंडिंग पिप्स पे ट्रेड करते हो, चाहे आप अल्फा कैपिटल पे ट्रेड करते हो, या फाइबर्स पे ट्रेड करते हो, एफटीएमओ पे ट्रेड करते हो, ये सारे प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। चाहे आप MT5 पे ट्रेड करते हो, आप सी ट्रेडर पे ट्रेड करते हो, आप सारे अकाउंट्स को यूज कर सकते हो यहाँ पे ऑल इन वन सॉफ्टवेयर। दैट्स व्हाई इसका नाम है प्रॉप फॉर्म 1, यानी वन प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरीथिंग। नाउ गाइस फटाफट से मैं आपको इसके वेबसाइट पे ले चलता हूँ एंड जो सारे फीचर्स है इनके वो दिखाता हूँ। नाउ उसके बाद हम डैशबोर्ड पे चलेंगे जहाँ पे मैं अपना अकाउंट सेटअप करके दिखाऊंगा कैसे आपको अकाउंट सेट करना है, कैसे कॉपी ट्रेडिंग करनी है, कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। बेसिकली एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म के ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से आप सारे फंडेड अकाउंट पे ट्रेड ले सकते हो। सोचो कितना क्रेजी है, सारे वैल्यूएशंस अकाउंट पे ट्रेड ले सकते हो। मतलब एक ही टूल के नीचे आप सबका स्टैट्स देख सकते हो। आप एक प्लेटफॉर्म के नीचे चेक कर सकते हो कि मैंने कितने का अभी तक वैल्यूएशन खरीदा है, कितना मैं पे आउट निकाल चुका हूँ। तो ये सारा जो गेम है ना आपका जर्नलिंग का, सब बदल देने वाला है गाइस। आई एम प्रीटी एक्साइटेड टू यूज दिस प्रोडक्ट। गाइस जो नीचे लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अभी ये कमिंग सून है प्रोडक्ट, सिर्फ कुछ लोगों को अर्ली एक्सेस मिला हुआ है सो दैट दे कैन टेस्ट एंड गिव फीडबैक। मे बी आप ये जो वीडियो बाद में देख रहे होंगे तो ये लॉन्च हो चुका होगा। तो गाइस हम सबसे पहले चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंट्रलाइज ऑल योर प्रॉप फॉर्म अकाउंट्स, सब जगह वन प्लेस वन हब, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज। टू बी ऑनेस्ट गाइस इन्होंने पूरा गेम बदल दिया। ये लोग इतना तगड़ा प्रोडक्ट बना के लाए ना, सच में कोई जल्दी इमेजिन नहीं कर सकता था। हम सोचते थे कि ऐसा कुछ बने। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे E8 का अकाउंट, अल्फा कैपिटल का अकाउंट, फंडिंग पिप्स का अकाउंट, ब्लूबेरी, FTMO, द फाइवर्स, MT5, सी ट्रेडर्स, एवरीथिंग यू कैन यूज। जो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म्स है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म के जो अकाउंट्स है यहाँ पे लग सकते हैं। द फर्स्ट एंड OG MT5 आपको पता है, सी ट्रेडर ये दोनों बहुत फेमस है। मैच ट्रेडर एंड DX ट्रेड कमिंग सून है, बट ये दोनों अवेलेबल है। कैसे सेटअप करना वही मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है। जो इनके फीचर्स हैं, सबसे पहले कि ओवरव्यू मल्टीपल अकाउंट्स, मतलब एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जितने भी प्रॉप फॉर्म के अकाउंट है सबका डिटेल्स आप देख सकते हो, कितना बैलेंस है, क्या चल रहा है, एक्टिव है नहीं है, सब चीज़। बेसिकली प्रोफेशनल ट्रेडिंग जो प्लेटफॉर्म है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से, एक ही विंडो से आप जिस अकाउंट में चाहे उस अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, बाय सेल लिमिट लगा सकते हैं, मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, वो सारा चीज़ मैं लगा के भी दिखाने वाला हूँ आपको। एंड सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है, यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखने को मिलता है, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, बहुत ही क्रेजी चीज़ है। डिटेल्ड एनालिसिस गाइज आपको पता ही है हमारे प्रॉप इंडस्ट्री में कौन सा अकाउंट में कितना बैलेंस है, आपको इस जो ये ढूंढने के लिए बहुत अलग अलग सारे प्रॉप फॉर्म को लॉगिन करना पड़ता है। बट यहाँ पे आप सब चीज़ एक जगह देख सकते हैं कि मेरा टोटल ओवरऑल बैलेंस कितना है, कितना लॉस में हो, कितना प्रॉफिट में हो। सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट फीचर्स दे हैव। द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग एंड टेलिंग यू अबाउट ऑल दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली में एक ऐसा फीचर है, इतने सारे जो रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है, तो ये एक प्रॉप ट्रेडर की ज़िंदगी में होना ही चाहिए, जहाँ पे आप ट्रेडिंग जर्नल भी देख सकते हो। मतलब बेसिकली एडवांस कॉपी ट्रेडिंग, आप कॉपी ट्रेडिंग भी लगा सकते हो। एक अकाउंट आप मास्टर अकाउंट बना के सारे स्लेव अकाउंट्स बना सकते हो, ठीक है। एडिशनली की फीचर्स, सिंक अक्रॉस डिवाइसेस, कनेक्ट योर ब्रोकर, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब सारे चीज़ आप दे सकते हो। यहाँ पे कंपैरिजन टेबल अगर दिखाओ
तो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको ये सारी चीज़ मिलेगा जहाँ पे आप बहुत सारा चीज़ कर सकते हो। एंड प्राइस की बात करेंगे गाइस हम वीडियो के एंड में, तो वो भी देखना, क्योंकि अगर आप हमारे कम्युनिटी का पार्ट है तो आपको बहुत क्रेजी डिस्काउंट मिल सकता है यहाँ पे। हो सकता है गाइस कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ अलग ही चीज़ गिव में मिल जाए, तो वो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। अब मैं गाइस इनके फटाफट से डैशबोर्ड पे ले चलता हूँ एंड दिखाता हूँ आपको कैसे सेटअप करना है। नाउ गाइस प्रॉपफॉर्म 1 का जो डैशबोर्ड है कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है बट आपको समझने की जरूरत है। यहाँ पे हम सारी चीज करेंगे। नाउ एज ऑफ नाउ सिर्फ मेरा एक अकाउंट लॉगिन है विच इज इन इवैल्यूएशंस, जो फाइवर्स का है। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल अकाउंट्स भी लॉगिन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे आप प्रोफॉर्म अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ पे आप ब्रोकर के अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हैं, बट अभी बिकॉज वी आर ट्रेडिंग प्रोफॉर्म्स तो हम प्रोफॉर्म्स का ही देखेंगे। अब मैंने जो ओवरव्यू का बताया, तो यहाँ पे जो ओवरव्यू बता रहा है सिर्फ एक अकाउंट का बता रहा है, राइट। अभी यहाँ पे जब मैं मल्टीपल अकाउंट्स कनेक्ट कर दूंगा तो मल्टीपल अकाउंट्स का बताएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो एक अकाउंट है, जो मुझे प्रॉफिट बनाना है इस वाले अकाउंट में विच इज़ 8%, एंड जो मेरा मैक्स ड्रॉडाउन है वो 10% है। अभी क्योंकि ये लॉस में तो आपको देख सकते हो थोड़ा मैक्स ड्रॉडाउन की तरफ भी ज़्यादा बढ़ चुका है। नाउ जैसे आपको मैंने दिखाया डैशबोर्ड, उसके बाद यहाँ पे इस टर्मिनल पे ट्रेडिंग होती है, राइट। ये ट्रेडिंग वगैरह हम करके दिखाएंगे। तो नाउ गाइस दिस टैब जहाँ पे ट्रेडिंग है, यहाँ पे आप सारे प्रोफॉर्म को सेलेक्ट करके बाय सेल कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री आप देख सकते हो, जैसे नॉर्मल जो लोग MT5 पे ट्रेड करते हो ना वैसा ही कुछ है, जो लोग वेब पे ट्रेड करते हो वैसा ही कुछ है। यहाँ पे सारे प्रोफॉर्म का एनालिटिक्स है, ऑल प्रोफॉर्म, राइट। द फाइवर्स, कितना आपने इवैल्यूएशन फी पे किया, कितना पे आउट निकाला, वो सब चीज़ यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेड क्यूपियर, दिस इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फीचर्स दे हैव, ये अभी मैं सब सेटअप करके दिखाऊंगा। एंड लास्ट में दे हैव जर्नलिंग। सो राइट, तो सबसे पहले हम फटाफट से चलते हैं अकाउंट को ऐड करते हैं। सो फॉर यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं एक अपना फंडेड अकाउंट लॉगिन करने जाऊँगा जो कि अल्फा का रहेगा, एंड उसके बाद मेरे पास एक ब्लूबेरी का इवैल्यूएशन अकाउंट है, उसको लॉगिन करके देखेंगे। एंड उस पर हम कॉपी ट्रेड करके भी देखेंगे एंड उसको मैनेज करके भी देखेंगे कैसा पूरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है। तो सबसे पहले हम प्रोफॉर्म यहाँ पे अकाउंट ऐड करने के लिए न्यू अकाउंट पे जाएंगे, राइट। न्यू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद जो मेरा पहला अकाउंट है विच इज इन फंडेड स्टेज, राइट। अभी हम ब्रोकर वाली बात नहीं करेंगे, तो ब्रोकर के लिए चयन देते हैं। फंडेड स्टेज है, कौन सा प्रोफॉर्म है? नाउ वी हैव ACG, राइट, अल्फा कैपिटल। एंड ये जितने भी गाइज यहाँ पे प्रोफॉर्म दिखेंगे ना, आपको यहाँ पे IP का इशू नहीं होगा। कल को प्रोफॉर्म आपको इस वजह से डिनाई नहीं करेगी कि भाई आपका जो IP है वो कॉमन IP है, क्योंकि ये जो IP है प्रोफॉर्म 1 का, दैट इज वेरीफाइड बाय आपका जो भी प्रोफॉर्म है। जो भी यहाँ पे दिख रहा है ये सब उनसे कोलैबोरेट करके एक IP निकाल के बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको पे आउट डिनाइल का इशू नहीं मिलेगा इसकी वजह से, बिकॉज यू आर ट्रेडिंग फ्रॉम डिफरेंट IP, राइट। यहाँ पे जो अकाउंट साइज है मेरे पास 200K का है। प्रोग्राम में सेलेक्ट करूँ तो मेरे पास अल्फा प्रो का 2 स्टेप इवैल्यूएशन प्रोग्राम है। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब गाइज यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज आई थिंक कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट टारगेट पे कुछ नहीं है, मैक्स लॉस है। अच्छा गाइज, ये किसी प्रोफॉर्म में यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, ऑटोमेटिक ले लेता है जिसमें सिंक रहता है, किसी में नहीं लेता तो आपको मैनुअली यहाँ पे डालना पड़ता है। नाउ विल गो टू कंटिन्यू। अब गाइज यहाँ पे जो डिटेल्स इसको फिल करते हैं, एंड गाइज यहाँ अकाउंट में वो चीज़ डालनी है जो आपको अकाउंट को देख के समझ में आ जाए, क्योंकि ये क्लिक सा शो होगा, इसलिए यहाँ पे आप रेफरेंस डालो। अब यहाँ पे गाइज लॉगिन ID पे आपको जो MT5 का लॉगिन मिलता है वो डालना है। तो उसके लिए फटाफट से मैं अपने अल्फा के डैशबोर्ड पे जाऊँगा, सो दैट एंड आई एम प्रीटी श्योर गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिख रहा हो, ये ईमेल ID वगैरह सब ब्लर हो, नहीं तो मेरे एडिटर की जॉब गई ब्रो। सो फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपना ये जो अकाउंट है इसको लॉगिन करूँगा। दिस इज़ वन ऑफ माय ओल्ड अकाउंट्स, राइट। अब इसके लिए यहाँ पे अकाउंट नंबर कॉपी करेंगे, है ना, राइट। अकाउंट नंबर कॉपी करने के बाद विल गो टू लॉगिन। बेसिकली लॉगिन ID में अकाउंट नंबर डाला जाता है जो भी आपको वो मिले, जो भी प्रोफॉर्म आपको देती है एग्जाम्पल के लिए। नाउ यहाँ पे हम जो पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर पासवर्ड होता है, ये पासवर्ड हमें डालना होता है, राइट। सो नाउ विल गो टू पासवर्ड एंड हम सिंपली पुट करेंगे। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है MT5 है वो सेलेक्ट करेंगे। नाउ गाइस यहाँ पे आपको सर्वर सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, जो भी तो आप अपने जहाँ पे भी मेल आया होगा उसमें आपको सर्वर दिया रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अपना जो अकाउंट है उसका सर्वर देख लेता हूँ। ACG मार्केट्स मेन लिखा हुआ है, राइट। ACG मार्केट्स मेन, आई थिंक ये मेरा सर्वर है। तो गाइज मैंने फटाफट से अपना सर्वर सेलेक्ट कर लिया एंड नाउ विल गो टू ऐड अकाउंट। एंड जैसे ही थोड़े सा 1-2 सेकंड का टाइम लगता है, एंड जो अकाउंट है आई एम प्रीटी श्योर आपका जो अकाउंट वो ऐड हो जाएगा। ये लिखा है योर अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड, राइट।
सो नाउ गाइज जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा एक चैलेंज अकाउंट है विच इज़ 5% एंड एक मेरा फंडेड अकाउंट है जिसका ये बैलेंस एंड एवरीथिंग है वो आप देख सकते हैं। नाउ अगेन एक और हम अकाउंट यूज़ करेंगे यहाँ पे एग्जांपल के लिए, मैं वो भी आपको दिखा दूँ। एक और हम अकाउंट जो अपना वो ऐड करते हैं एंड दैट इज़ ब्लूबेरी का, वो ऐड करते हैं एंड वो मेरा इवैल्यूएशन में है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। प्रॉफॉर्म हम यहाँ पर डालेंगे ब्लूबेरी फंडेड। अकाउंट साइज जो है मेरा 200K है। प्रोग्राम जो है मेरा 2 स्टेप, व्हाट फेज इट इज़, 3rd फेज बेसिकली फर्स्ट फेज, क्योंकि ये इवैल्यूएशन अकाउंट है। जो इवैल्यूएशन फीस है आई थिंक कितनी, देखो ये फीस क्यों पूछता है, सो दैट वो आपको एक ग्राफ बना के दे दे कि आपने कितना इन्वेस्ट किया कितना निकाला। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप एक्यूरेटली भरना। $750 ओके, कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैक्स मिनिमम देखो, अब यहाँ पे इस वाले प्रोफॉर्म में ऑटोमेटिक आ गया है ना, मतलब इवैल्यूएशंस में ऑटोमेटिक आ जाता है, बट आई थिंक लाइव जब लॉगिन करने जाओगे तो वहाँ पे आपको फिल करना पड़ता है। देखो यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज 3 है, 10% है पहला टारगेट विद ऑल दिस डिटेल्स। कंटिन्यू करेंगे। नाउ यहाँ पे आपको वैसे ही मैं जाऊँगा अपने ब्लूबेरी के डैशबोर्ड में, सारा चीज़ जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने फिल कर दिया है। नाउ ये ग्रीन हो जाएगा एंड वी आर गोइंग फॉर अकाउंट टू ऐड, राइट गाइज। यहाँ पे मिस्टेक्स मत करना, बिकॉज अगर आप यहाँ पे मिस्टेक्स करते हो, अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड गलत डालते हो, तो मे बी जो आपका बैलेंस है वो ऐड ना हो पाए, राइट। अकाउंट यहाँ पे एडिट सक्सेसफुली आ गया। अगेन मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड इसको रिफ्रेश करूँगा, राइट। अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड एक्स्ट्रा ले सकता है, बट आप उसको बेयर करना। नाउ गाइज यू कैन सी मेरे पास चैलेंज अकाउंट में 2 अकाउंट आ गए हैं, एक ब्लूबेरी का है एंड दूसरा मेरा फाइवर्स का है, राइट। एंड फंडेड अकाउंट में मेरा एक अकाउंट है। ऐसा करते हैं, फंडेड अकाउंट एक और ऐड करते हैं, राइट। मेरे पास एक और फंडेड अकाउंट है एंड फंडिंग पिप्स का है, वो भी चेक कर लेते हैं, बिकॉज यही मेजर प्रोफॉर्म्स है जो आप यूज़ करते होंगे, राइट। एक और हम ऐड करते हैं फंडिंग पिप्स का। सो यहाँ पे प्रोफॉर्म का हम नाम दे देंगे फंडिंग पिप्स। अकाउंट साइज मेरे पास यहाँ तो 100K का है। सेलेक्ट अ प्रोग्राम, 2 स्टेप था, प्रो नहीं है, नॉर्मल है मेरा। यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज आई थिंक 0 है, प्रॉफिट टारगेट कुछ नहीं है, मैक्स लॉस जो है वो 5% है एंड जो टोटल लॉस है वो 10% है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। नाउ अब मेरे को ऐसी फंडिंग पिप्स पे जाना पड़ेगा। तो गाइस लॉगिन करने के लिए फटाफट से हम चलते हैं। एंड गाइस फंडिंग पिप्स आपको पता है जो डिटेल्स है वो मेन डैशबोर्ड पर नहीं दिखता, तो दैट्स वाई मेल में जो भी आपको आया रहेगा वहाँ पे दिख रहा होगा, ऐड अकाउंट में क्लिक कर देना है, राइट। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपके सामने 2 फंडेड अकाउंट लोड किए हुए हैं एंड 2 इवैल्यूएशन अकाउंट लोड किया हुआ है। सो नाउ गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो टोटल इवैल्यूएशन में अकाउंट बैलेंस है वो आप देख सकते हो 3000, मतलब टोटल बेसिकली 200K का मेरा ब्लूबेरी का एंड 100K का मेरा फाइवर्स का, वो दोनों ऐड हो गए। इन दोनों का क्यूमुलेटिव बैलेंस है, बेसिकली एक अकाउंट माइनस में है तो उसका इसने एडजस्ट कर लिया एंड ओवरऑल मेरे को बैलेंस दिखा रहा है। एंड अगर आप फंडेड की बात करो तो जो मेरा टोटल बैलेंस है वो इतना है, एक बेसिकली 200K का फंडेड है, एक 100K का फंडेड है। तो यहाँ पे आप सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो नाउ गाइज इसके बाद हम चलते हैं एक्चुअल विच इज डैशबोर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से आप अपनी अलग अलग चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको इवैल्यूएशन पे ट्रेड करना है, फंडेड पे ट्रेड करना है, वो सारा चीज़। जैसे करंट मेरा अभी ये सिलेक्टेड है तो जो भी मैं ट्रेड प्लेस करूँगा इसमें जाएगा, या तो अगर मैं ये सिलेक्ट करूँ तो जो भी मैं ट्रेड प्लेस करूँगा वो इसमें जाएगा, फॉर एग्जांपल के लिए। अब डैशबोर्ड, इस पर्टिकुलर अकाउंट का मैं डैशबोर्ड सारा यहाँ पे देख सकता हूँ। जो भी यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन पे अकाउंट सेलेक्ट करूँगा, फंडेड में करूँगा तो फंडेड का दिखेगा, इवैल्यूएशन में जाएगा करूँगा तो इवैल्यूएशन में दिखेगा। ड्रॉप डाउन से यहाँ पे मैं सारा स्टैट्स का देख सकता हूँ, करंट बैलेंस कितना चल रहा है, इक्विटी क्या है मेरी, ड्रॉप डाउन में है नहीं है, परफॉर्मेंस क्या है, कितने मैंने ट्रेड्स मारे इसमें, लॉन्ग शॉर्ट, आपको सब चीज़ दिख जाएगा यहाँ पे। बेसिकली कितना अकाउंट, बेसिकली जो आपको प्रोफॉर्म के वेबसाइट पे दिखता है, इंडिविजुअल वेबसाइट पे, वो सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिख जाएगा। एंड टोटल जो मेरा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है वो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अल्फा का दिखाता हूँ। सो अल्फा के लिए भी आपको यहाँ पे सेम दिख जाएगा, टोटल मेरा प्रॉफिट अलग अलग पेयर में कितना है। टोटल जो मेरा प्रॉफिट है इस अकाउंट में 14,996 रुपीज़ का। अभी मैंने इस पर पे आउट रिक्वेस्ट कर करके अभी इसमें मेरे को ट्रेड नहीं मिला, इसलिए आपको ये बैलेंस दिख रहा है एंड आप जा सकते हो, ये मेरा इसमें ट्रेड हिस्ट्री है। नाउ गाइस अब जो भी अकाउंट में आप पे आउट या जो भी अपडेट करते हैं ऑब्जेक्टिव का मतलब कोई नया चीज़ आ गया, लेट सपोज अब आपका अकाउंट में आपके पास था, कुछ कंपनी ने अपडेट कर दिया कि नहीं यानी आप 5% था, आप 4% रिस्क करना, तो वो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अपडेट कर सकते हो। आपने कोई पे आउट मारा तो यहाँ पे रिपोर्ट आप पे आउट कर सकते हो। बेसिकली वो आपके जो बैकएंड में जो इन्फॉर्मेशन है कि भाई आपने इस अकाउंट से इतना पे आउट लिया, वो अपडेट करता रहेगा एंड ये करना बहुत जरूरी है। जैसे अमाउंट कितना लिया, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 1000 का लेता हूँ पे आउट, तो यहाँ पे मुझे जो स्क्रीनशॉट लगाना पड़ेगा पे आउट का एंड जो भी मेरे को मैसेज लिखना होगा लिख के
यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। तो बेसिकली मेरा इस अकाउंट में और जो पे आउट का जो वो इन्फॉर्मेशन है वो ऐड कर लेगा। ये आपको मैनुअली करना है, मुझे ट्रेड करना तो सिंपली यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, राइट। नाउ वील गो टू वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स दे हैव व्हिच इज ट्रेडिंग। मतलब बेसिकली एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहाँ से आप सारे अकाउंट में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल मिलता है व्हिच इज नंबर 1 थिंग एज अ प्रॉप ट्रेडर, राइट, क्योंकि आपको ट्रेडिंग व्यू का चीज़ें नहीं मिलता। अब नाउ गाइज यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो भी आप प्राइस यहाँ पे सेलेक्ट करके बाय सेल करेंगे वो एग्जैक्टली नहीं होगा आपके जो ब्रोकर में दिख रहा होगा, बिकॉज आपको पता है ब्रोकर के चार्ट और ये लोग जो एलपी यूज़ करते हैं इनका चार्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस करेगा, बहुत माइनर सा। एक्चुअली ये रीजन भी इसलिए, जब आप कॉपी ट्रेड करेंगे ना, तो अब एक अकाउंट में लेट सपोज आपने ट्रेड मारा एक्स पर्टिकुलर अमाउंट पे एंड दूसरे जो प्लेटफॉर्म है उसमें वो अमाउंट आया ही नहीं, सो वो चीज़ मुश्किल हो जाएगा कॉपी ट्रेड करना। सो दैट्स वाई इन्होंने अलग से एक एलपी के साथ पार्टनर किया है, राइट, जो आपको एक चार्ट जो फीड है ये उस एलपी का है, सो दैट वो बहुत क्लोज होता है आपके ब्रोकर के, अदर डिस्क्रिपेंसीज ना हो इसके वजह से डिफरेंट फीड है वो यूज करते हैं विच इज वेरी क्लोज टू योर नेटिव ब्रोकर, राइट। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे जो पेयर्स है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फेवरेट में USD/JPY आपको पता है, USD/JPY आई ट्रेड ओनली फॉर मी राइट नाउ। अगर हम जैसे USD/JPY में चलें तो मैंने एक ट्रेड यहाँ पे लेने का सोचा था, बहुत माइनर सा, ये अभी मार्केट जब डंप हुआ तो यहाँ बहुत माइनर सा होके गया है। तो विल ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस ऑर्डर यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म आपके सामने लाइव, राइट। अब यहाँ पे मैं चलूँगा 5 मिनट में, बिकॉज वो जो सेटअप है 5 मिनट में, एंड सेम वो चीज़ है हम यहाँ पे भी ला के उसको देखते हैं, राइट। जैसे हम वहाँ पे यूज़ करते हैं चीज़ें वैसी सेम यहाँ पे भी है। हमें वॉल्यूम का इंडिकेटर नहीं चाहिए, तो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है उसको आप अलग अलग जो भी इंडिकेटर्स है वो यूज़ कर सकते हो। एंड आई एम नॉट श्योर ये वॉल्यूम वाला कैसे जाएगा। नाउ जैसे अब फटाफट से आपको देख रहे हो कि यहाँ पे आपको पता है जो गैप द वे आई ट्रेड इज फिबोनाची एंड एवरीथिंग, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो। फॉर अभी एग्जाम्पल के लिए हम जो यूज़ करने जाएंगे दिस टूल, जो मेरा एंट्री प्राइस है कहीं इधर है, एंड द वे वी ट्रेड इज फिबोनाची, राइट। सो जो 75% का एरिया है इसके अलावा हम सब बंद कर देंगे, राइट, 75% एंड विल गो विद 71%, राइट, 71%। उसके अलावा हम सब यहाँ पे बंद कर देंगे, राइट, सो दैट आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा। तो फटाफट से मैंने जो अपना फिबोनाची सेटअप कर लिया है एंड विल ट्राई टू रेप्लिकेट दिस ऑर्डर, राइट। यहाँ पे हम अपना बाय करेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्राइस एंड हमारा ऐसा लिए रहेगा एंड ये हमारी टिपी रहेगा। नाउ इस ऑर्डर को अभी जो थोड़ा आपको चार्ट मैसी लग रहा है, इस चार्ट को मैं सही कर दूँ, जो बैकग्राउंड है उसको ही गायब कर देते हैं। बैकग्राउंड गायब करने के बाद आपको कुछ ऐसा ये दिखेगा, राइट। नाउ जो मेरा अब एंट्री प्राइस है वो 147.1190 है, बहुत प्रिसाइज। तो यहाँ के लिए इसके लिए मैं मार्केट ऑर्डर नहीं गाइज, यहाँ पे मैं लिमिट ऑर्डर लगाना चाहूँगा। अब मुझे यहाँ पे लेट सपोज कैलकुलेट भी करना है, तो वो सब भी यहाँ पे मैं नेटिवली कर सकता हूँ, जो माई FX बुक में जाके मुझे करना पड़ता है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट सपोज ये मेरा ट्रेड है, यहाँ पे मैं लेट सपोज $100 का रिस्क लेना चाहूँगा। ये मेरा लाइव अकाउंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे फंडेड है एंड इसमें मैं सिर्फ USD/JPY ट्रेड करता हूँ, आपको बताऊँगा रीज़न। तो यहाँ पे कैलकुलेटर मुझे जाना है, यहाँ पे मुझे सिंबल सेलेक्ट करना है USD/JPY, एंट्री प्राइस मुझे डालना है, एंट्री प्राइस। अब गाइज ये लोग इनको हमने फीडबैक दिया है कि भाई कुछ फ्यूचर जैसा लाओ जहाँ पे एग्जैक्टली सेम जैसा वहाँ पे दिखता है वहीं से ही आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, एंड दे आर कमिंग विद दैट ऑल्सो 147.119। तो ये जो हमारा एंट्री प्राइस है उसको हम यहाँ पे डालेंगे। अभी यहाँ पे मैनुअली आपको डालना पड़ता है, जो थोड़ा सा टफ हो सकता है, राइट। ये हमारा जो स्टॉप प्राइस है वो भी हम डाल देंगे फटाफट से। जो स्टॉप प्राइस है 146.894, 146.898। यार ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है ऐसे डालना। एंड ये गाइस ये फीडबैक हमने दिया है एंड अब यहाँ पे हम रिस्क करेंगे वेरी लेस। अब 100 कितना होगा, 100 आप देख सकते हो 100 कितना होगा यहाँ पे। तो लेट सपोज हम रिस्क करते हैं यहाँ पे 0.1%, राइट, मतलब $200 के आसपास हम रिस्क करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हम ये कंफर्म करेंगे, यहाँ जो रिजल्ट है मुझे नो रिजल्ट में यहाँ पे मेरे को लॉट बता देगा कि मेरे को लगभग 1 लॉट के आसपास करना चाहिए। यहाँ पे कितना बढ़िया चीज़ है, यहाँ पे प्रॉफिट लॉस पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, स्टॉप लॉस कितना है वो भी, मतलब डिफरेंट चीज़ों के लिए बना रखा है। ऑल्दो हम बोलें कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसा लगाओ जहाँ पे जैसे हम ये चीज़ प्लॉट करें ऊपर नीचे आपको दिख जाए, तो मुझे पता है कि मेरे को लगभग 1 लॉट के आसपास यहाँ पे करना है। अब मैं जाऊँगा सीधा यहाँ पे लिमिट में, जो मेरा लिमिट प्राइस है आपको पता है 147.119
राइट, एंड जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइज है वो 1 रहेगा, राइट, एंड जो मेरा SLTP है यहाँ पे आप देख सकते हो SLTP वो भी आप लगा सकते हो यहाँ पे @SL एंड @TP 2 नाइट। अब जैसे ही मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा आप देख सकते हो मेरा बाय लिमिट, मेरा USD JPY में ये लॉट, ये एंट्री प्राइस, ये सब चीज़ यहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा। अब ये जो किस में जाएगा, ये मेरा जाएगा फंडेड अकाउंट में, राइट। अब 1 सेकेंड का समय थोड़ा ये लेता है, राइट। देखो एरर प्लेसिंग लॉन्ग लिमिट ऑटो ट्रेडिंग डिसेबल्ड बाय यूज़र। सो गाइज ड्यू टू सम एरर मैं जो ट्रेड है एग्जैक्टली मैं अब फंडिंग पिप्स में एग्जीक्यूट करके देखूंगा, वो मैं टीम को मेल कर दूंगा तो बाद में फिक्स हो जाएगा। मे बी मेरे अकाउंट में बाय डिफ़ॉल्ट वो डिसेबल होता है, उसको आपको ऑन करवाना होता है। तो अगर आप अल्फा में है ट्रेड करते हैं तो फंडेड अकाउंट में आपको ये जो इशू आएगा तो आप ऐसे सॉल्व करा सकते हैं, राइट। तो हम वापस से चलते हैं अपने वही 1 उस पर ऐड अपना SLTP जो डालते हैं जो था हमारा। तो गाइस यू कैन सी मेरा दूसरा फंडिंग पिप्स के अकाउंट में मैंने सेम जो डिटेल्स है वो डाल दी है एंड यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे रिस्क कितना रखना है आपको बता ही दिया, वहाँ पे $200 के आसपास रिस्क रखा है हमने। ये जो स्टार्ट से कैसे आया, नाउ विल प्लेस अ ट्रेड एंड विल सी व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। गाइस तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा पोजीशन है हैज़ बीन सक्सेसफुली ओपनड, राइट। यहाँ पे आपको डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। तो अल्फा में आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑन नहीं होता, ऑन कराना पड़ेगा। एंड जो SL लिमिट है वो मेरा ये है, जो मेरा TP है वो इधर ये है। एंड गाइज यहाँ पे अभी 0 अमाउंट दिखा रहा है, जैसे ये एक्टिवेट होगा तो ये एक्चुअली में दिखाने लगेगा। नाउ अब मैं आपको ये लेके चलता हूँ अपने MT5 में एंड वहाँ पर भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिख रहा है जो मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट करा है। सो गाइज आप देख सकते हो ये मेरा सेम फंडिंग पिप्स वाला अकाउंट है एंड एग्जैक्ट जो मेरा ऑर्डर है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, राइट। सेम आप देख सकते हो एक जो एग्जैक्ट मेरा जो ऑर्डर है यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो या इट्स गुड कि चीज़ें हैं सारी सिंक्रनाइज हो रखी है, राइट। नाउ फॉर एग्जाम्पल ये तो चलो मेरा एक लिमिट ऑर्डर लग गया। नाउ व्हाट विल डू, हम एक ओपन ट्रेड करके भी दिखाएंगे जो कि एग्जाम्पल के लिए होगा। एंड गाइज ये सारा चीज़ मैं लाइव अकाउंट में कर रहा हूँ, इट्स नॉट इन इवैल्यूएशन अकाउंट। तो इवैल्यूएशन अकाउंट में भी करके दिखाएंगे, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा फंडेड अकाउंट है। ये तो चलो एक ऑर्डर है। नाउ विल गो टू अनदर पेयर विच इज़ गोल्ड, सबका फेवरेट। गोल्ड में चल के हम ऐसी चार्ट देख के कुछ विल ट्राई टू डू समथिंग। 1 मिनट का चार्ट है। तो गाइस देख सकते हो अभी स्प्रेड्स बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि मॉर्निंग का समय आपको पता ही है, स्प्रेड्स बहुत ही हाई रहते हैं। एंड गाइस जब भी आप ट्रेड करें तो थोड़ा सा इसको आप वो कर ले, क्या बोलते हैं, रिफ्रेश। अभी क्योंकि ये नई फेज़ में है तो चीज़ें थोड़ी स्लो रहती है, बट फाइन विद टाइम चीज़ें इंप्रूव हो जाएगी इसकी भी। नाउ विल गो टू USD गोल्ड में आप देख सकते हो यहाँ पे कितने बड़े बड़े भाई ऐसा मूव आ रहा है। तो हम यहाँ पे 0.01 को मार्केट ऑर्डर में सेल करेंगे, राइट। या देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। विल गो टू गोल्ड। तो अभी रेजिस्टेंस के आसपास है, आई थिंक कुछ करना नहीं चाहिए बट एग्जांपल के लिए बाई कर लेते हैं, क्या होगा। रेजिस्टेंस पे बाई करना भी कभी करना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे हम 0.01 जो कि एक बहुत सिंपल सा लॉट है उसे हम यहाँ पे बाय करेंगे मार्केट एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। तो देखते हैं क्या होता है। ओपन ऑर्डर एंड यहाँ पे जो दूसरा ऑर्डर है मेरा एग्जीक्यूट हो चुका है। ओपन पोजीशन आप देख सकते हो, ये मेरा फ्लोटिंग पोजीशन है जो 0.1 मैंने डाला है। अभी क्योंकि मॉर्निंग का समय अभी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, दैट्स वाई जो स्लीपेज है हर जगह मिलेगा। सो इसलिए आपको यहाँ पे स्लीपेज दिख रहा है। आप यहाँ पे गोल्ड देख सकते हो, बाय सेल एंट्री, ये प्राइस, यहाँ पे SLTP भी मैं सेट कर सकता हूँ। एंड अगर इसका मुझे PNL रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो गाइज ये प्रीटी मच था इस वाले अकाउंट में, जहाँ पे आपको दिखा दिया मैंने कि एक मेरा पोजीशन अभी पेंडिंग में है क्योंकि वो SDJPY वाला है एंड एक मेरा ओपन पोजीशन है मार्केट ऑर्डर। तो गाइस जो भी आप पोजीशन ले वो आप MT5 में भी जाके यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। मैं मैनुअली यहाँ से कर दे रहा हूँ, कोई इशू नहीं है क्योंकि मेरे को जस्ट एज अ एग्जांपल आप लोगों को दिखाना था। तो वो मैं यहाँ पे फटाफट से देखता हूँ क्या लेवल्स है। तो गाइस ये आपको दिख रहा होगा मेरा डैशबोर्ड। अब मुझे चेक करना है, न्यूज़ तो नहीं था, तो आई थिंक न्यूज़ का भी एक सेक्शन था यहाँ पे विच इज़ यहाँ पे। जब आप ट्रेडिंग डैशबोर्ड पे हो तो यहाँ पे आपको न्यूज़ का भी सेक्शन मिलता है। अभी ये ट्रेडिंग व्यू का है बट मैंने आई सेंड देम कि भाई आप इसको फॉरेक्स फैक्ट्री का लगाओ। तो आप देख सकते हो 14 जुलाई का, अभी 4 बज रहे हैं। यहाँ पे कोई मेजर जो इवेंट है वो नहीं दिख रहा है, राइट। तो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क्स। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे जो ट्रेड अपना जो वो लिया था वो काट दिया, राइट। तो थोड़ा सा टाइम देते हैं इसको अपडेट करने में। एंड यहाँ पे गाइज ना आपको कभी कभी रिफ्रेश करने के वजह यहाँ पे आपको सिंक वाला बटन दबाना पड़ेगा, राइट। सिंक वाला बटन दबाने से क्या होगा कि जो ट्रेड से आपके सिंक हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा ओपन ट्रेड है सिर्फ लॉन्ग वाला है
जो ऑर्डर हिस्ट्री है आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो PNL है वो अराउंड $1.61 है। एंड गाइज यहाँ पे जो भी PNL होगा ये आपके ओरिजिनल ब्रोकर में क्या हुआ है उसके बेसिस पे होगा, ना कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। तो इस ये चीज़ अभी धीरे धीरे इंप्रूव होगी क्योंकि अभी ये टेस्टिंग फेज में है, तो उस तरीके से आपको देखना होगा। तो जो भी आपको PNL होगा वो ब्रोकर के एंड से क्या चल रहा है वो फैच होगा, या ना कि इसके बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस आपको पता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। नाउ गाइज विल मूव टू नेक्स्ट फीचर दे हैव व्हिच इज एनालिसिस, प्रोफॉर्म एनालिटिक्स, जहाँ पे आपको सारे अकाउंट जैसे इवैल्यूएशंस फ़ी जैसे दो अभी मैंने ऐड किया हुआ इसमें, द फाइबर्स एंड फंडेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों का फीस जो है ब्लूबेरी के मुकाबले द फाइबर्स इज एक्सपेंसिव, बट यू नो वाई इट्स एक्सपेंसिव, इट्स रीजन। एंड यहाँ पे जो पे आउट्स है अभी मैंने पे आउट अपडेट नहीं किया, यहाँ पे 0 है। जब मैं अपडेट करूँगा तो यहाँ पे बढ़ जाएगा विड्रॉल, जितना आपने किया है वो अब यहाँ पे विड्रॉलेबल में वो आएगा। जो अदर किसी प्रोफॉर्म अकाउंट में आपने विड्रॉल किया होगा ना वो सब दिख जाएगा यहाँ पे। तो अल्फा वाले में मैंने किया हुआ इसलिए वहाँ पे ये दिख रहा है, राइट। तो नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास 4 अकाउंट है, अल्फा कैपिटल, ब्लूबेरी, फंडिंग पिप्स, द फाइबर्स। और यहाँ पे सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो, एक्टिव है, नॉन एक्टिव है, यहाँ पे जो सबका जो कितना प्रोग्राम कौन सा है, स्टेटस क्या है, वो सब चीज़ यहाँ पे सिंगल आपको दिख जाएगा। टोटल इवैल्यूएशन अकाउंट कितना, टोटल फंडिंग फंडेड ओनली कितना है, राइट, $300,000, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे जो ROI मेरा 100% इसलिए आ रहा है, मतलब बिकॉज यहाँ पे मैंने कितने पे आउट लिए वो अपडेट नहीं किया अभी, कितने इवैल्यूएशंस लिया है, 2 इवैल्यूएशन जो इस अकाउंट में अपडेटेड है, दैट्स व्हाई, ठीक है। सो नाउ विल गो टू वन ऑफ द मेन फीचर्स व्हिच इज ट्रेड कॉपियर। एंड ट्रेडर्स जिनको नहीं पता ट्रेड कॉपियर क्या होता है, बेसिकली आप कोई भी ट्रेड जो अपने एक मेन अकाउंट में लेते हैं उसको आप दूसरे अकाउंट्स में रेप्लिकेट कर सकते हैं। एंड अगर आप एक अकाउंट में 1% रिस्क लेते हैं, तो अगर आप चाहते हैं उसमें आधा % रिस्क लें, 2% रिस्क लें, तो वो भी आप कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स दे हैव, बिकॉज प्रोफॉर्म के लिए काफ़ी टाइम से कोई ट्रेड कॉपियर अवेलेबल नहीं था। एंड उसके बाद जो लास्ट फीचर वी हैव जर्नलिंग, तो फटाफट से हम ट्रेड कॉपियर के ऊपर बात करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे मैं दोनों अपने इवैल्यूएशंस के अकाउंट ट्रेड कॉपी करके दिखाऊंगा आपको। तो ओपन में जाते हैं, यहाँ पे मास्टर अकाउंट सेलेक्ट करना है। बेसिकली मास्टर अकाउंट या मदर अकाउंट उसको बोलते हैं जो मेन अकाउंट होगा जहाँ से ट्रेड्स आपकी अदर अकाउंट्स में कॉपी होंगे, राइट। तो मास्टर अकाउंट पे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम सेलेक्ट करते हैं अपना ब्लूबेरी का अकाउंट, राइट। नाउ ब्लूबेरी अकाउंट जो कॉपियर अकाउंट होगा मेरा वो द फाइबर्स वाला होगा, जिसका मैंने राकेश वर्मा लिखा हुआ है, राइट। तो जिस अकाउंट से कॉपी होगा वो मास्टर अकाउंट, जो कॉपियर अकाउंट होगा वो द फाइबर्स का अकाउंट, राइट। सो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है रिस्क मल्टीप्लायर। अब रिस्क मल्टीप्लायर क्या होता है, जो मेन अकाउंट है उसमें जितना % रिस्क रहेगा उतना ही आगे करना है, यानी जो दूसरा अकाउंट है उसमें, या ऊपर नीचे करना है। फॉर एग्जांपल मेरा 200 का अकाउंट है विच इज माय मास्टर अकाउंट ब्लूबेरी का, एंड द अदर अकाउंट्स विच आई हैव विच इज फाइबर्स का, राइट। तो यहाँ पे मैं 0.5 करूंगा, बिकॉज क्यों, यहाँ पे कोई एक चीज आप चेंज कर सकते हो, या तो लॉट मल्टीप्लायर यानी लॉट को आधा कर सकते हो, या रिस्क को, तो बेटर ऑलवेज रिस्क होता है। तो यहाँ पे मैं इसको 0.5 कर दूंगा, यानी बट दोनों अकाउंट अलग अलग साइज के हैं तो यहाँ पे हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। डिफॉल्ट मल्टीप्लायर इज 1, राइट। तो जो वहाँ पे लगेगा उस हिसाब से यहाँ पे चेक कर लेगा। कॉपी SL एंड TP वैल्यू सब कर लेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बात करते हैं सिंबल्स का क्या, इग्नोर सिंबल्स का क्या मतलब है। कोई पर्टिकुलर पेयर जैसे आप जो चाहते हो कि उस अकाउंट में ट्रेड लूँ और वो इसमें ना ट्रेड करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अल्फा में एक अकाउंट में USD JPY ट्रेड करता हूँ, दूसरे में गोल्ड, बिकॉज दूसरे में करूँगा तो वो 300K का मैक्स एलोकेशन वाला रूल ब्रीच हो जाएगा। तो उस केस में मैं वहाँ पे पर्टिकुलर पेयर को डिसेबल कर सकता हूँ कि वो कॉपी ना हो दूसरे वाले अकाउंट में। तो ऐसे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको अलाउ करूँगा, कॉपी SL एंड TP सब चीज़ हम करेंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे आप एड अकाउंट करेंगे। सो गाइस यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, बिकॉज आपको छोटे अकाउंट से बड़े अकाउंट में करना है, बड़े अकाउंट छोटे अकाउंट में थोड़ा करना आपको लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल अगेन डू बड़ा जो अकाउंट, छोटे अकाउंट है उसको हम मास्टर अकाउंट बनाएंगे, जो बड़ा अकाउंट है, राइट, उसको हम करेंगे। तो नाउ विल देखते हैं 1:1 पे करेंगे, क्योंकि हमको एट द एंड कम % का ही रिस्क लेना है, राइट। नाउ गाइस इसके बाद सेलेक्ट करने के बाद हमें कंटिन्यू करना है। रिस्क मल्टीप्लायर डिफॉल्ट हमें इसे मतलब 1:1 बेसिकली आप अगर वहाँ पे $100 का रिस्क लेते हैं तो आपको आगे कितना, ये सब चीज़ के लिए यहाँ पे ऐड कॉपी अकाउंट, राइट। अब यहाँ पे ग्रीन है, इसका मतलब अकाउंट हैज़ बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब गाइस उस अकाउंट में जो भी आप ट्रेड लेंगे वो इस वाले अकाउंट में, मास्टर अकाउंट में जो भी ट्रेड लेंगे वो कॉपी हो जाएगा, राइट। अब हम फटाफट चलते हैं ट्रेड लेके देखते हैं क्या ऐसा कॉपी हो रहा है। मास्टर अकाउंट कितने आपके पास वो, एंड मल्टीपल कॉपियर अकाउंट कितने, ऐसे आप बहुत सारे अलग अलग बना सकते हैं। जैसे मैंने ब्लूबेरी एंड द फाइबर्स के साथ बनाया, ऐसे आप अलग अलग पेयर बहुत सारे बना सकते हो। तो ये जो नंबर है इंक्रीज हो जाएगा। अब फटाफट से इसको हम चल के करके देखते हैं कैसा होता है। फॉर एग्जांपल अब इस वाले अकाउंट से मुझे ट्रेड लेना है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ट्रेड पे क्लिक करेंगे, अब आपको पता है मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। नाउ विल गो टू एनी पेयर, फॉर एग्जांपल के लिए यूरो USD की बात करते हैं। यूरो USD हमने ले लिया
एंड क्योंकि यहाँ पे हमें एग्जांपल दिखाना है तो हम सेम गाइस, ये बड़ा जो कैंडल देखिए आप मत घबराना, क्योंकि ये इनका जो LPS का ग्लिच है, आपके अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होना, डोंट वरी, राइट। सो फटाफट से हम 0.1 लॉट का यहाँ पे मार्केट प्लेस करेंगे विदाउट SLTP, जस्ट सो दैट आपको दिख जाए यहाँ पे प्लेस ऑर्डर। यहाँ पे मार्केट में हमने मार्केट एग्जीक्यूशन पे बाय कर दिया। हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पोजीशन हैज़ बीन सक्सेसफुली ओपन लॉट लॉन्ग पोजीशन ऑफ ऑन दिस अकाउंट, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो लॉन्ग ओपन हो गया। नाउ अब मैं जाऊँगा अपने MT5 में एंड चेक करूँगा क्या उस अकाउंट में मेरा जो पोजीशन है वो हुआ है कि नहीं। एंड फॉर दैट उसके लिए मैं MT5 खोलूँगा, राइट। एंड मैं अपना जो फाइवर्स का अकाउंट है, इसमें तो मैंने अभी ट्रेड मारा, राइट, फाइवर्स के अकाउंट में, बट मैंने कॉपियर लगाया था अपने ब्लूबेरी के अकाउंट में। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे भी जो मेरा ट्रेड है वो एग्जैक्ट एक्यूरेटली आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये एक्टिवेट हो गया है। नाउ अगर मैं एक अकाउंट से अपने ट्रेड को क्लोज करता हूँ तो क्या दूसरे अकाउंट में क्लोज होगा, ये भी हम फटाफट से चेक करते हैं। नाउ विल गो टू दिस क्लोज फीचर। अब यहाँ पे ये लिखा है यू कैन अबाउट टू क्लोज ऑल ट्रेड्स ऑन दिस अकाउंट एंड कॉपीड अकाउंट, राइट, दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन। आप ध्यान रखना, यहाँ पे जैसे मैं क्लोज करूँगा तो देखते हैं क्या इस वाले अकाउंट से भी ट्रेड क्लोज होता है। आपके सामने लाइव यहाँ पे दिख जाएगा, देखो यहाँ से भी इन्होंने ट्रेड्स है वो कॉपी कर लिया। तो गाइज दिस इज हाउ इट्स सिंपल। एंड जैसे आप अलग अलग SLTP अपडेट करेंगे तो जो कॉपी अकाउंट्स है उसमें भी अपडेट होता रहेगा। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर आई थिंक दे हैव। अभी के लिए सिर्फ मैं एक कॉपियर लगाया हूँ, आप इसको बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप ट्रैक भी कर सकते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे आप कर सकते हैं इस अकाउंट में, राइट, क्योंकि यहाँ पे मास्टर अकाउंट है। नाउ गाइज हम बात करते हैं जर्नलिंग, बिकॉज जर्नलिंग इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट इन दिस मार्केट। बिकॉज जर्नलिंग से क्या होता है, आपका जो प्रोफेशनलिज्म है वो इंक्रीज होता है, विन रेट RR ये सब चीज़ हम जर्नलिंग से ही इंक्रीज करते हैं। सो जर्नलिंग के लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे इन्होंने बना रखा है। यहाँ पे अभी आपको सिर्फ मंथ बेसिस पे मिलेगा, आने वाले टाइम में आपका ईयर एंड वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैंने जो आगे है वो फीडबैक दिया है। नाउ देख सकते हैं यहाँ पे ऑल अकाउंट ओवरव्यू। अब यहाँ पे ऑल अकाउंट ओवरव्यू में अगर आप देखोगे तो सारे अकाउंट का जो मेरा डेटा है वो दिखाएगा, बट यहाँ पे किसी हम पर्टिकुलर अकाउंट को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इस वाले अल्फा के फंडेड अकाउंट को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, जुलाई में मेरे इसमें एक भी ट्रेड नहीं, 14 जुलाई आज। नाउ विल गो टू दिस 24 तारीख एंड 27 तारीख के अकाउंट को। अगर मैं इनमें से किसी एक को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा इतने का प्रॉफिट है, इतने का मेरा ट्रेड है, लॉस कितना लॉन्ग लॉट लिया है। अब मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड का कुछ जर्नल करना है तो मैं यहाँ पे ऐड नोट पे जाके, या जो मेरे को कुछ देखना है कि कितना क्या है वो मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अगर मैं कुछ चाहूँ ऐड करना जर्नल एंट्री, जैसे मैं यहाँ पे फाइल लगाना चाहूँ, जैसे मैं पर्टिकुलर चीज़ यहाँ से स्क्रीनशॉट लगाना चाहूँ तो वो आप देख सकते हो यहाँ से मैं लगा सकता हूँ। कुछ टैग्स देना चाहूँ, कुछ अपना बना के ऐड टैग कुछ भी आप बना सकते हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड जो भी चीज़ आपको उसके बारे में लिखना है वो लिख करके सिंपली आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, तो वो एक तरीके की आपकी जर्नलिंग हो जाएगी। एंड नोट्स की आप बात करो तो जो भी आप नोट डालना चाहो इस ट्रेड के लिए वो भी आप डाल सकते हो। तो बेसिकली जर्नल करने के लिए आपका दो ऑप्शन होता है, कि यहाँ से और यहाँ से कर सकते हो आप। एंड ऐड नोट वाला बेसिकली यही मतलब है, जब आप ऐड नोट करोगे तो ये वाला ऑप्शन ही खुल जाता है। बेसिकली जो भी आपने ट्रेड लिया उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना होता है। अगर आप ऑल पे करोगे तो यहाँ पे सारे अकाउंट का ओवरव्यू दिखेगा, मतलब इस वाले अकाउंट में इतना बना, इस वाले अकाउंट में इतना बना, इस वाले अकाउंट में इतना लॉस हुआ है, तो इट विल शो ओवरऑल ट्रेड। आप देख सकते हो अभी जो मेरे जो चारों अकाउंट्स है उसमें इस जुलाई के जून के मंथ में ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, किसी में प्रॉफिट हुआ है, किसी में लॉस हुआ है, किसी में कितना लॉस हुआ है, किसी में क्या, तो उस तरीके से सारा चीज़ आपको दिख रहा है। बट अगर कोई भी आप एक अकाउंट की बात करो तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी द फाइवर्स वाले अकाउंट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। ओके, तो ये सिंपल था। अब गाइस टाइम टू टाइम आपको यहाँ पे सिंक ट्रेड करते रहना। इससे क्या होता है कि जो सारे अकाउंट्स है वो आपस में सिंक हो गए, जो डेटा है आपको जल्दी जल्दी मिलता रहता है, लाइव डेटा मिलता रहता है। नाउ गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड सिंक सक्सेसफुली आ गया, विच मीन्स कि जो सारे ट्रेड्स है आपस में सिंक हो चुके हैं। बाकी यहाँ पे कंपटीशन ये लोग कराते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिसकी वजह से आपको अकाउंट जीतने का मौका भी मिल सकता है, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। बग रिपोर्ट में कोई इशू लग रहा है, आपको कुछ समझ में आता है तो आप यहाँ पे जाके बग रिपोर्ट कर सकते हैं, टीम उस पर ध्यान देगी। यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। नाउ विल कम टू वेरी मेन टॉपिक विच इज प्राइस। दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट। बीइंग एन इंडियन प्रॉप ट्रेडर आई अंडरस्टैंड कि हमारे इंडिया में प्राइस सेंसिटिव मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो नाउ विल टॉक अबाउट देयर प्राइसेस। ठीक है, सो गाइस ये जो मॉडल है दिस इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल, जैसे आपको अदर प्लेटफॉर्म पे मिलता है जहाँ पे आपको एक मंथली फिक्स डॉलर पे करने पड़ेंगे। राइट नाउ वी हैव प्रीमियम प्लान, ऑब्वियसली हमें फ्री में मिला हुआ है, बिकॉज जो भी बंदे इसको अर्ली एक्सेस कर रहे हैं उनको टेस्ट करने के लिए सारी चीज़ें फ्री में मिली हुई है। जो सबसे इनका फर्स्ट प्लान है विच इज़ $44, मतलब $45 का पर मंथ है। पर मंथ अगर आप $44 अगर आप इसको कैलकुलेट करो लगभग 3,500 से 4,000 रुपये के आसपास आपको पर मंथ पड़ेगा, विच इज़ ग्रेट इफ़ यू आर फंडेड एंड इफ यू आर मैनेजिंग बिग कैपिटल्स लाइक मी, या आप अगर आप 100K से प्लस फंडेड हो, आई थिंक यू कैन गो फॉर
दिस बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट कि सारा डेटा आपके पास हो। बेसिकली ये सब चीज़ आपके लिए जनरल करता है, कितना पैसा आपने पे किया, कितना पे आउट लिया, तो सब चीज़ आप बेसिकली किसी को दिखा भी सकते हो कि भाई देख मेरे लिए प्रॉफिटेबल है। दोज हु ओनली क्लेम कि भाई इतना लिया है, यहाँ से आप वो चीज़ एक्चुअली दिख जाएगी कि भाई इतने पे आउट के चक्कर में कितना चैलेंज आपने ब्लॉक किया, कितने अकाउंट ब्लॉक किए, वो भी दिख जाएगा आपको। तो रियलिटी दिख जाएगी कि वो जो पे आउट वो बोल रहे हैं वो क्या एक्चुअली में पे आउट है या वो सारा पैसा आपके इसमें ही चला गया, तो वो सब चीज़ भी चली जाएगी आने वाले टाइम में, राइट। प्रो प्लान में क्या है कि जो भी एवरीथिंग प्रीमियम प्लस है वो है। एंड गाइज अब यहाँ पे अगर आप हमारे कम्युनिटी का पार्ट हो तो आप कोड यूज़ करना NT आर्मी। जो भी करंट ऑफर मिल रहा होगा वो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर देंगे। अभी वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन बिकॉज अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ। जैसे ही लॉन्च होता है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे कोड यूज़ करना, आपको बहुत अमेजिंग वन ऑफ द हाईएस्ट डिस्काउंट मिलेगा। तो आप वो जाके यूज़ करना NT आर्मी करके, ठीक है। एंड गाइज अगर आप प्रो प्लान लेते हैं तो आपको ये सब एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। कॉपी ट्रेडिंग अभी यहाँ पे 3 अकाउंट में कर सकते हैं, यहाँ पे आप 7 अकाउंट में कर सकते हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे प्रॉफॉर्म मैच पे, आपको पता है लॉयल्टी पॉइंट्स क्या होता है। एंड प्रो बैज इन प्रॉफॉर्म सोशल, बेसिकली आपको एक बैज मिल जाएगा कि भाई आप इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एलिजिबल। तो ये आई थिंक प्रीटी मच था गाइज। यहाँ पे मैंने सब चीज़ आपको रिव्यू करके दिखा दिया, ऑलमोस्ट सारे चीज़ मैंने यहाँ पे आपको चेक करा दिया। आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हुआ हो, बट यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिला आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइज आपको कोई भी इशू आता है सपोर्ट, तो यहाँ पे आपको सिंपली आपको टिकट रेस करना है। कोई भी इशू होता है तो आप यहाँ पे इनके वेबसाइट में जाके टिकट भी रेस कर सकते हैं। एंड इनका जो कस्टमर सपोर्ट है विच इज 24/7, आप वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। एंड गाइज कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाला जो लिंक है उसे चेक करना मत भूलना, राइट। सो गाइज नाउ हम बात करते हैं आखिर कंक्लूजन क्या है। सो गाइज अगर आप एक्चुअली फंडेड है एंड अगर आप अदर सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत पैसा ऐड करके अपनी प्रोडक्टिविटी को, अपना झंझट को थोड़ा कम करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस टूल इज गो फॉर यू। बिकॉज गाइज प्रॉप ट्रेडर्स के लिए ना बहुत लिमिटेड टूल है जहाँ पे सारा जो डेटा है वो सेंट्रलाइज है। सो इट्स अ वन प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग, तो आपको चेकआउट करना चाहिए। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है उससे चेक करना, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट है वो मेंशन कर दूंगा। एंड गाइस आप हमारे प्राइवेट डिस्काउंट को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जहाँ पे हम वीकली एनालिसिस, अपनी स्ट्रेटजी का ब्रेकडाउन्स, अपने ट्रेड रिकैप या जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं या प्रॉफॉर्म पे आउट डिनाइल, इन सब चीज़ों को हम डील करते हैं इन वन प्लेटफॉर्म। तो आप वो भी देख लेना बिकॉज सीट्स आर वेरी लिमिटेड। तो गाइस वीडियो को फटाफट से मैं यहाँ पे रैप अप करता हूँ। जो लोग भी अभी तक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना क्या लगा आपको, अच्छा क्या लगा बुरा, क्या फीडबैक है इस कंपनी के लिए। बिकॉज अभी ये कंपनी न्यू है तो फीडबैक बहुत जरूरी है। तो आप लोग प्लीज़ फीडबैक शेयर करना, क्या जो सर्विसेज आप चाहते हो इसमें और ऐड हो, वो भी हम आपकी बात कंपनी तक पहुँचाएंगे। तो गाइस जब तक के लिए आपको पता है लाइक कर देना, कॉमेंट तो कर ही दोगे, आप सब्सक्राइब कर लेना भाई अगर नए हो तो। जब तक के लिए मस्त रहिए, आबाद रहिए एंड बोलते रहिए भारत माता की जय।